हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अबरार इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए उनका प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे, यानी एक ऐसे उनसे प्रॉब्लम बेस्ड का पूछा जाता है जो उनके एग्ज़ाम में हर बार पूछा ही जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, द टेररिज्म हो गया, प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, पोल्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, रेसिंग प्राइस और आपका इम्पैक्ट ऑन द पुअर या पॉवर्टी या डेयरी सिस्टम, सोशल इविल्स एट्सेट्रा। यानी इस तरीके का आपका कोई भी अगर ऐसे होगा तो आप आसानी से उसको क्या करेंगे, यही हमारा एक ऑल राउंडर टाइप का ऐसे है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे के लिए, बिल्कुल सफिशियंट है, आप बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो देखो ऐसे की जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एक कोई ना कोई कोटेशन जो मतलब एग्जामिनर होता है उस पर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जिससे वो हमें और अच्छे नंबर देता है। तो मैंने इसमें क्या काम किया, देखो अंत में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसको आप पढ़ने के बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो उसमें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और देखो चैनल पे अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक कोटेशन डालना होता है, उसमें क्या डालना होता है, एक कोटेशन डालना होता है। अच्छा, हम कोटेशन को जब डाल देते हैं उससे हमारा ऐसे काफ़ी प्रभावशाली लगता है, अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने इसमें डाला है ब्लाइट एंड फेमाइन, प्लग एंड अर्थक्वेक्स। तो इसका मतलब है कहीं सूखा तो कहीं अकाल, कहीं बीमारी तो कहीं भूकंप। इस तरीके से पहली लाइन का अर्थ है हमारी। रोइंग डीप्स एंड फेरी सैंड्स, इसका मतलब यह है कहीं धारते हुए समुद्र तो कहीं आग उबलते हुए रेगिस्तान। तीसरी लाइन है क्लेनिंग फाइट्स एंड फ्लेमिंग टाउन्स एंड, कहीं खनकते हुए युद्ध तो कहीं जलते हुए शहर, इस तरीके से। और चौथी लाइन है हमारी सिंकिंग सीफ्स एंड प्रेइंग हैंड्स। तो इस तरीके से इसका मतलब यह है कि कहीं डूबते हुए जहाज तो कहीं प्रार्थना करते हुए हाथ। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपना कोटेशन डाल देंगे। अब हम ऐसे की जो शुरुआत करते हैं वो कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले क्या डालना है उसमें, आइए। तो दोस्तों हम इस तरीके से क्या काम करेंगे, अपना हेडिंग डालेंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इंट्रोडक्शन। फिर इंट्रोडक्शन आपने डाल दिया, उसके बाद स्टार्ट करेंगे सिंस व्हेन मैन हैज़ कम ऑन दिस अर्थ, यानी मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर आया है, ही हैज स्ट्रगल्ड हार्ड टू लिव हिज लाइफ, उसे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है। आगे समटाइम्स फॉर हिज लिबर्टी फ्रॉम हिज ओन एक्सिस्टेंस, यानी अपने वजूद के लिए, कभी कभी क्या होता है अपनी आज़ादी के वजूद के लिए उसको जो है। फिर उसके बाद समटाइम्स फॉर फ्रीडम, कभी कभी अपनी आज़ादी के लिए, समटाइम्स फॉर हिज राइट्स, कभी कभी अपने अधिकारों के लिए, एंड समटाइम्स फॉर हिज ऑन ईविल्स, खुद की बुराइयों के लिए। टुडे वी आर लिविंग इन फ्री इंडिया, और आज हम लोग स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, आज़ाद भारत में रह रहे हैं। वी हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा खुद का क्या है, संविधान है। वी हैव आवर ओन गवर्नमेंट्स, और हमारी खुद की सरकार है। येट टुडे वी आर स्ट्रगलिंग विद द सेवरल प्रॉब्लम्स, आज भी हम लोग क्या करें, फिर भी हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में हैं। सच है जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या, पॉवर्टी की समस्या, गरीबी की जो आपकी है उसकी समस्या, टेररिज्म, आतंकवाद की समस्या, करप्शन, भ्रष्टाचार की समस्या, कॉस्ट सिस्टम, जातिवाद की समस्या, रेसिंग प्राइस, बढ़ती कीमतों की समस्या, इंटॉलरेंस मतलब असहिष्णुता की समस्या, एंड मैनी अदर सोशल इविल्स, और भी समाज में बहुत सारी बुराइयां उन वो देयर प्रॉब्लम्स आर लाइक ए कवेव्स, ठीक है। ये जो सारी प्रॉब्लम है ये कैसी हैं, मकड़ी के जाले के समान है। विच मेक हार्डर और रेदर मिजरेबल अवर लाइफ, ये क्या काम करी, हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना रही हैं और एक दयनीय बना रही हैं। द प्रॉब्लम ऑफ, अब आपकी जो पेपर में पूछी गई है, जो अंडरलाइन आपको ये जो दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे क्या काम करेंगे, वो प्रॉब्लम का नाम डाल देंगे जो पेपर में आपसे पूछी गई है। इज वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, यानी ये जो प्रॉब्लम है, मान लीजिएगा हमने ओवर पॉपुलेशन इसमें डाल दी, तो ओवर पॉपुलेशन जो समस्या है वो क्या है, सबसे बड़ी समस्या है इनमें। विच आर ऑब्स्टिकल्स इन द पथ ऑफ आवर प्रोग्रेस, तो ये क्या कर रही है, हमारी मतलब एक बाधा बनी हुई है हमारे उसमें
बाधा बनी हुई है हमारी उन्नति में और हमारी समृद्धि में। प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि में, इनमें क्या बनी हुई है, ये बाधा बनी हुई है। एंड हैप्पीनेस, और हमारी खुशी में, इट इज़ द न्यूसेंस टू अस, हमारे लिए क्या है, ये मुसीबत भी बनी हुई है। उसके बाद आगे है अवर सोसाइटी एंड अवर कंट्री, और हमारे देश के लिए और हमारे मतलब जो है सोसाइटी के लिए, मतलब हमारे समाज के लिए क्या है, एक तरीके से ये एक मुसीबत है, ठीक है, और सभी के लिए ये जो है बनी हुई है। और देखिए अगला हेडिंग हम लोग देखेंगे इसमें, अगला हेडिंग है हमारा, इसमें देखेंगे इट्स ईवल इम्पैक्ट्स, मतलब इसके क्या है, दुष्प्रभाव। द ईवल इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ, अब वही प्रॉब्लम का नाम डालेंगे जो जो अंडरलाइन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब एक डैश खींचा हुआ बड़ा वाला, यानी यहाँ पे आप लोग का क्या डालेंगे, वही प्रॉब्लम डालेंगे जो आपकी पेपर में पूछी गई है, ठीक है। कैन बी सीन क्लियरली, यानी इस समस्या के, यानी ओवर पॉपुलेशन की समस्या के क्या है, जो भी प्रभाव है या इसके इम्पैक्ट हैं वो आपको साफ तौर पर आप देख सकते हो, ठीक है। ऑल द क्लासेस ऑफ सोसाइटी आर सफरिंग इट लाइक ए ब्रॉडली स्पीकिंग, यानी यहाँ पे क्या बोला है कि ऑल द क्लासेस, मैंने हर समाज का हर व्यक्ति जो है इससे क्या सफ़र कर रहा है, इससे मतलब परेशान है या इससे जो है जूझ रहा है। लाइक ब्रॉडली स्पीकिंग, ठीक है, ये मतलब बड़े मोटे तौर पर इट इज़ द स्नेचिंग आवर हैप्पीनेस फ्रॉम अस, ये हमसे क्या कर रही है, हमसे हमारी खुशी को छीन रही है। इट विल नॉट बी नीडलेस टू से, ऐसा कहना बिल्कुल अनावश्यक नहीं होगा, दैट द प्रॉब्लम ऑफ, उसी जैसे ये आपको डैश दिखाई दे रहा है या डॉट डॉट आप कह लीजिएगा, तो इसमें क्या होगा, आपको वही प्रॉब्लम डालनी है जो आपके पेपर में पूछी गई है। इज रिस्पॉन्सिबल टू ग्रेट एक्सटेंड, मतलब बहुत अधिक जो है क्या है, ये जिम्मेदार है इसमें, फॉर फेलिंग कंडीशन आवर पीपल, हमारे लोगों की जो कंडीशन, जो स्थिति खराब है उसके लिए क्या है, ये जिम्मेदार है। तो दोस्तों ये जो हमने यहाँ पीछे जो अभी आपने देखा था कोटेशन, उसका अर्थ भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप आराम से देख सकते हो, जो टेंशन की हमने पहले दी थी। उसके बाद इसी हेडिंग में विसाइड इट इज़ ग्रोइंग सीरियस डे बाई डे, और ये क्या हो रही है, इसके अलावा बहुत सीरियस हो रही है दिन प्रतिदिन। इफ़ द प्रॉब्लम कंटिन्यूस, अगर ये प्रॉब्लम ऐसी बढ़ती रही लगातार, इट विल बी मोर हार्मफुल रेदर देन डेंजर्स देन टुडे, मतलब क्या होगा, ये आज से भी ज़्यादा जो है खतरनाक हो जाएगी और आज से भी ज़्यादा मतलब हानिकारक हो जाएगी। अब आगे हमारी हेडिंग क्या है उसको देखेंगे। जैसे तो दोस्तों इसमें हमारा ये अगला हेडिंग है, हाउ फॉर इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ड्रॉबैक, कैसे हमारी कमियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये हमारा हेडिंग है। द पास्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन ग्लोरियस, वेरी ग्लोरियस, यानी हमारा जो बहुत ही शानदार जो हमारा पास्ट था हमारे भारत का, वो बहुत ही शानदार था, ठीक है। उसके बाद एंड प्रॉस्पर, और एकदम बहुत समृद्ध था। पहले हमारा पास्ट में क्या था, हमारा जो देश था भूतकाल में, वो बहुत ही ज़्यादा निर्भर था और बहुत ही शानदार था, ठीक है। इट इनिसेंट टाइम्स, यानी प्राचीन काल में, अवर इंडिया वाज कॉल्ड ए गोल्डन वर्ड, यानी प्राचीन काल में हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बट इन द मिडल एजेस दिस गोल्डन वर्ड वाज असोल्टेड एंड रब्ड अगेन एंड अगेन बाय फॉरेन पावर्स, तो हुआ क्या कि बीच में मध्य में आकर के इसको क्या काम कर लिया गया, लूट लिया गया, हड़प लिया गया, और अगेन एंड दोबारा बार इसको किया गया बाय फॉरेन पावर, यानी जो विदेशी जो शक्तियां थी उनके द्वारा। इट हार्ड टू पास थ्रू सेवरल डिजास्टर, और क्या हुआ, इसने बहुत सारी समस्याओं का इसको सामना करना पड़ा, इससे गुजरना पड़ा। फाइनली शी गॉट डिपेंडेंस इन 1947, और अंत में क्या हुआ कि 1947 में आज़ाद हो गया भारत। बट बाय द सी हैड बिकम अ बर्ड विद ब्रोकन विंग्स, लेकिन ये क्या हुआ, बगैर परों वाली जो है चिड़िया रह गई। एज इज लॉन्ग स्लेवरी, ठीक है, ये लंबी गुलामी के बाद, लंबी दास्ता, ठीक है, लंबी गुलामी के बाद हैड स्नेच्ड हर ग्लोरी, मतलब इसकी जो शानदार थी या जो इसका और जी यशस था, वो सारा का सारा क्या हुआ, छिन गया इनसे। एंड स्प्लेंडर, द रिजल्ट इज दैट, और परिणाम ये हुआ, टुडे आवर पथ बी सेट विद सो मैनी प्रॉब्लम्स, तो इसका परिणाम ये हुआ कि हमें बहुत सारी समस्याओं का मतलब जो है बन के तैयार हो गई हमारे सामने। द प्रॉब्लम ऑफ, अब यहाँ पे जो डैश दिखाई दे रहा है आपको वही समस्या डालनी है जो आपके पेपर में पूछी गई। जैसे हमने ओवर पॉपुलेशन है तो आप यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन डालेंगे, या करप्शन होगा जो भी होगा उसे डाल देंगे। इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम, ये क्या बहुत ही खतरनाक और बहुत ही सबसे बड़ी समस्या है ऑफ इंडिया, भारत की। वन ऑफ हार्ड, कुछ लोग मतलब वन ऑफ हार्ट, मुश्किल से ही वन ऑफ हैंड, मतलब एक और कहा जाए, वी आर ट्राइंग अवर
लेवल बेस्ट, एक और हम क्या कर रहे हैं, अपना अच्छा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं टू मेक प्रोग्रेस, और उन्नति करने के लिए। एंड अदर हैंड, और दूसरी ओर दिस प्रॉब्लम इज ट्राइंग इट्स रोस्ट, ठीक है, ये क्या काम कर रही है, टू ड्रॉ अस बैक, कुछ क्या कर रही है कि ये कुछ एक और तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा अच्छी उन्नति करने के विचार बनाए हुए हैं और बनाना चाह रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रही है, बाकी जो है ख़राब और हमें हमारी कमियां क्या कर रही हैं, इनको जो है दूसरी तरफ जो है ले जाने का, समस्याओं को बढ़ाने का या फिर इनको ले जाने का प्रयास कर रही हैं, ठीक है। आगे, इट इज़ एन एब्स्टिकल्स, ये क्या है, एक बाधा है, विच इज ब्लॉकिंग अवर वे टू प्रोग्रेस, ये उन्नति के सारे जो है क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है, बाधा बनी हुई है हमारी। वी हैव टू रिमूव इट, और हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट हेडिंग है हाउ टू चेक दिस प्रॉब्लम, मतलब इस समस्या को कैसे रोका जा सकता है। नाउ आर डेज आवर कंट्री इज फेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, आज मतलब आजकल हमारा देश जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। एवरी ईयर से न्यू ऑस्ट्रेलिया इज एडिड टू अवर पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश में हर साल जो है, हर वर्ष एक नया ऑस्ट्रेलिया जो है जुड़ जाता है। एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी क्या चीज़ें, जैसे बेरोजगारी है और जो गरीबी है, इसके क्या है, इस समस्या के परिणाम है। इट एट दिस द प्रॉब्लम ऑफ, यानी यही जो समस्या है वही अभी अंडरलाइन दिया, यहाँ पे क्या काम करेंगे आप, वही समस्या डालेंगे जो आपकी जो प्रॉब्लम डालेंगे जो पेपर में पूछी गई है। एड्स टू अवर डिफ़िकल्टीज़, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये हमारी डिफ़िकल्टीज़, कठिनाइयों में क्या कर रहा है, जुड़ जाता है इस तरीके से। आवर गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट दिस प्रॉब्लम, और हमारी जो सरकार है वो इस समस्या को लेकर काफ़ी चिंतित है, काफ़ी सीरियस है। बट ओनली बी सेल बी एबल टू अप्रूव दिस प्रॉब्लम, लेकिन केवल हम ही हैं जो इस समस्या को जो है जड़ से उखाड़ सकते हैं। विच एनफ ऑफ बी मेक नेसेसरी एफर्ट, या ट्राई भी लगा सकते हैं, एफर्ट भी लगा सकते हैं, टू चेक इट, हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़रूरी जो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट या ज़रूरी आप कह सकते हो, आवश्यक जो है कदम उठाएंगे इसको मतलब रोकने के लिए। नो कंट्री कैन प्रॉस्पर अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन, जब तक उसके अच्छे नागरिक नहीं होंगे, जब तक कोई भी देश जो है तरक्की नहीं कर सकता। सो बी मस्ट बी गुड सिटीजन, हमें अच्छे नागरिक बनना पड़ेगा इफ़ वी वांट टू सेव आवर कंट्री, अगर हम अपने देश को जो है सेव करना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, फ्रॉम फेलिंग, मतलब गिरने से, फॉलिंग, गिरने से अपने देश को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा। अच्छा, हमारा नेक्स्ट है कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष क्या निकला कुल मिला के इसमें। इफ़ वी आर इनकरेजिंग प्रॉब्लम्स, अगर इस तरीके से हम समस्याओं को बढ़ाते रहेंगे, एंड डिज़ायर फॉर ए परफेक्ट नेशन, और हम ये चाहते हैं कि हमारा मतलब एक आदर्श देश बने, तो बी डिज़ायर फॉर इम्पॉसिबल, तो हम ऐसा असंभव कार्य की मतलब कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, या सोच रहे हैं उसके बारे में। द प्रॉब्लम ऑफ, अब वही समस्या डालेंगे जो आपकी पेपर में पूछी गई है, यहाँ पे जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये वाली यहाँ पे, ठीक है। इज़ ए कैंसर टू अवर सोसाइटी, यानी जो समस्या जो ये है, ये कैसा है, कैंसर है, एंड मतलब हमारी समाज के लिए, एंड कंट्री और हमारे देश के लिए। बी इफ़ बी सक्सीड इन चेकिंग दिस ईवल्स आवर कंट्री, अगर हम क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं इसको मतलब क्या करने में, इसको हटाने में या इसको छुटकारा पाने में, वी विल बी सर्टेनली एंटर द हाई वे ऑफ हेल्थ, तो हम लोग अच्छे स्वास्थ्य में मतलब एंट्री कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, एंड सक्सेस और सफलता में और शक्ति में। देन बी सेल बी रियलाइज, और हमें एहसास होगा, ये अंत में आप कोटेशन डाल देंगे, गॉड इज हिज हेवन, भगवान जो है वो ईश्वर जो है वो कहाँ है, स्वर्ग में है। ऑल इज वेल विद द वर्ल्ड, और संसार में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा ऐसे, जो किसी भी प्रॉब्लम के लिए बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको कमेंट्स, आपको ये मैं बता दूं कि इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको 1-2 बार आप पढ़ लेंगे, 4-6 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये अच्छे से हो जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे के लिए बहुत ही सफिशिएंट और बहुत ही बढ़िया है, तो आप इसको याद कीजिएगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।